हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर पोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने उन टाइप्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। हम इस लेक्चर के अंदर इन सारी टाइप्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वो पोर्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम इन सारी पोर्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होती हैं। बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट्स हैं वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम उसको कह सकते हैं, या हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एज अ कनेक्शन पॉइंट भी कहलाते होती हैं। तो इनका पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस को आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेरिफेरिकल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेरिफेरिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो कि सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं होते बट सिस्टम यूनिट के साथ मिल के काम करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम पेरिफेरिकल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे हम माउस की एग्जांपल लेते हैं, कीबोर्ड की हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम प्रिंटर की एग्जांपल दे सकते हैं, हम डिस्प्ले डिवाइस की एग्जांपल दे सकते हैं, हम स्कैनर की एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमारे पास इतने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मौजूद हैं, स्पीकर्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है बट उसके साथ मिलके जो है वो काम करते हैं। तो इन सारे पेरिफेरिकल डिवाइसेस को हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ थ्रू पोर्ट्स जो है वो अटैच करते हैं, उनको उनके साथ कनेक्ट करते होते हैं। तो पोर्ट जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्पेसिफिक एरिया है, एक इंटरफेस है, जहाँ पे हम डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करती हैं। जैसे आपके पास एक माउस है या कीबोर्ड है, हम उसको आपके सिस्टम के साथ जो है वो फिजिकली कनेक्ट किया जाता होता है। जैसे उनकी स्पेसिफिक पोर्ट्स मौजूद होती हैं, आप उन पोर्ट्स के साथ उनको कनेक्ट कर देते होते हैं। तो जितनी भी पोर्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मोस्टली जो है, जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये इनका एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स के अंदर जो है वो पोर्ट्स मौजूद होती हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को उनके साथ जो है वो कनेक्ट करना होता है। डिफरेंट पेरिफेरिकल डिवाइसेस को जो है वो आपने उनके साथ कनेक्ट करना होता है। इन सारे पेरिफेरिकल डिवाइसेस को जो है आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पैरेलल पोर्ट है। जैसे आप इसको यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे एक पैरेलल पोर्ट मौजूद है। बेसिकली ये मोस्टली जो है वो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो है होल्स यहाँ पे आपको नजर नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इसके साथ जो है वो प्रिंटर का कनेक्टर जो है वो अटैच किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये 25 से लेकर 36 तक जो है ये हो सकते हैं। तो मोस्टली जब आपने मल्टीपल बिट्स को एक ही टाइम के अंदर ट्रांसफर करना होता है तो हम पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, हमारे पास जो है वो प्रिंटर उसकी एग्जांपल आ जाती है, जहाँ पे आप मल्टीपल जो है वो बिट्स को एट अ टाइम वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो जो IEEE है, स्टैंडर्ड डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट उन्होंने स्टैंडर्ड दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। IEEE 1284 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आजकल जितनी भी पैरेलल पोर्ट्स यूज़ हो रही हैं वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल से क्या मुराद है, हम इसके थ्रू डाटा को सेंड भी कर सकते होते हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकते होते हैं। तो ये सारी की सारी पैरेलल पोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। कुछ मॉडल्स के अंदर जो हैं इस तरह की पैरेलल पोर्ट्स मौजूद हैं और आजकल कुछ जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर जो है ये इस तरह की पैरेलल पोर्ट्स मौजूद नहीं भी हैं। बट जो डेस्कटॉप सिस्टम है आपके पास, जितने भी डेस्कटॉप सिस्टम मौजूद हैं, मोस्टली सारे डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर जो है वो इसी तरह की पैरेलल पोर्ट्स मौजूद हैं और इनके अंदर एबिलिटी है कि ये जो आपके पास डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं 50 kbps से लेकर 150 kbps तक जो है ये डिफरेंट डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं और अप टू 2 MB तक भी डाटा ट्रांसफ़र करने की इनके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो सीरियल पोर्ट आ जाती हैं। बेसिकली सीरियल पोर्ट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करती है 1 बिट एट अ टाइम। हमने अभी पैरेलल पोर्ट को यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो मल्टीपल बिट्स जो है वो एट अ टाइम यहाँ पे ट्रांसफ़र होती थी, जबकि हमारे पास सीरियल पोर्ट के अंदर जो है वो 1 बिट एट अ टाइम जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। मोस्टली हम कहते हैं ये डेडिकेटेड पोर्ट्स भी कहलाती हैं बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम और अदर पेरिफेरिकल डिवाइसेस के दरमियान। मोस्टली सेंसर जो हैं वो सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम जितने भी उसके अंदर उसके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, साथ ही हमारे पास राउटर्स आ जाते हैं या स्विचेस आ जाते हैं। जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जब उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए भी जो है वो सीरियल पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने सीरियल पोर्ट की भी जो है वो यहाँ पे इमेज मौजूद है। आप अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको वहाँ पे व्यू कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास PS2 पोर्ट्स आ जाती हैं, जिसको हम पर्सनल सिस्टम पोर्ट भी कहती होती हैं। मोस्टली जो हमारे पास पुराने डेस्कटॉप सिस्टम होते थे, उस तरह के सिस्टम्स के अंदर आपको इस तरह की 2 पोर्ट्स जो हैं वो नज़र आती होती थी। जो है एक पर्पल कलर की होती थी और एक ग्रीन कलर की होती थी। आजकल हमारे पास जितने भी सिस्टम आ गए हैं, वो मोस्टली जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, रिप्लेस इनको कर दिया गया यूएसबी पोर्ट्स के साथ। बट पहले जितने भी सिस्टम जो है वो पर्सनल सिस्टम यूज़ होते थे, उनके अंदर जो है वो इस तरह की पोर्ट्स जो हैं वो लाज़मी वहाँ पे मौजूद होती थी, जो कि कीबोर्ड के लिए यूज़ होती थी और माउस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते थे। तो हमारे पास इस तरह की पोर्ट्स जो हैं आजकल जितने भी मॉडल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, कुछ के अंदर मौजूद है, बट मोस्टली जो है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, पिन्स को जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, जो कि कीबोर्ड और माउस की जो वायर है, केबल है, उसके साथ वो पिन्स जो कनेक्टर होता है उसके अंदर पिन्स मौजूद होती हैं, वो इन होल्स के अंदर जो है वो उनको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो मोस्टली जो है इसके अंदर बाज़ दफ़ा पिन्स जो हैं वो टूट जाती होती थी, तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता था या माउस होता था, वो मोस्टली जो है इसका डिसएडवांटेज ये था, वो बेकार हो जाते थे, फिर उसको हम किसी भी काम में नहीं लाते थे। तो आजकल जो है PS2 पोर्ट्स जितनी भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है डिफरेंट यूएसबी पोर्ट्स के साथ। तो इन दो के अंदर आप यहाँ पे कलर को जो है वो देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। दो कलर्स हैं यहाँ पे हमारे पास। जो पर्पल कलर था वो कीबोर्ड के लिए यूज होता था और ग्रीन कलर जो था वो हमारे पास यहाँ पे माउस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपको नज़र आती हैं, मौजूद हैं। मोस्टली इनको यूज़ किया जाता था, डेडिकेट किया जाता था मॉनिटर्स के लिए, या आजकल आपके पास डिफरेंट लैपटॉप्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोजेक्टर्स को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, और हाई डेफिनेशन वीडियो सेट्स को जो है वो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट्स का इस्तेमाल करते होती हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू है और इसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स जो यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास 15 है, और इसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो हमारे पास जो है वो 2048 मल्टीप्लाई बाय 1536 पिक्सल्स है। तो जो हमारे पास वीजी है मोस्टली हम इसको वीडियो आउटपुट जो है जो आउटपुट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वीडियो आउटपुट को हम शो करवाने के लिए इसका मोस्टली इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसके अंदर जो पिन्स की तादाद है वो हमारे पास 15 होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियो पोर्ट्स मौजूद हैं। ऑडियो पोर्ट जो है मोस्टली हम स्पीकर, हैंडसेट और डिफरेंट माइक्रोफोन को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप इन पोर्ट्स को जो है यहाँ पे सामने स्क्रीन के ऊपर व्यू कर रही हैं। 3 पोर्ट्स यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की मौजूद हैं, जिसके अंदर ग्रीन जो है वो स्पीकर्स के लिए यूज़ की जाती है। पिंक कलर की जो पोर्ट है वो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए यूज़ की जाती है, और जो ब्लू कलर की पोर्ट है हम इसको स्टीरियो सिस्टम को इसके साथ अटैच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके डिफरेंट कनेक्टर भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मोस्टली जो है इसका इस्तेमाल जो हमारे पास जितनी पोर्ट्स हैं ये डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर तो ये प्रॉपरली हाईलाइटेड होती थी डिफरेंट कलर्स के साथ। बस मोस्टली जो है वो लैपटॉप के अंदर 1 या 2 पोर्ट्स होती हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पोर्ट जो आजकल यूज़ हो रही है वो हमारे पास यूनिवर्सल पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट भी इसको कहते हैं, और यूएसबी पोर्ट इन शॉर्ट जो है वो आप कहते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर यूज़र हैं वो सारे के सारे इस पोर्ट से जो है वो फैमिलियर हैं। इसको इनिशियली जो है वो 1990 के अंदर जो है वो इसको बनाया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि डिफरेंट जो हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स थी या हमारे पास डिफरेंट सीरियल पोर्ट्स थी, या जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास माउस है, ठीक है, उनको रिप्लेस करने के लिए जो है इस पर्पज़ के लिए इसको उनको बनाया गया था। 1996 के अंदर यूएसबी 1 को जो है वो रिलीज़ किया गया, और इसकी जो स्पीड थी वो 1.5 एमबी से लेकर 12 एमबी तक थी। उसके बाद 4 साल बाद जो है वो फिर यूएसबी 2 को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि इसके थ्रू जो है वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और यूएसबी हार्ड को भी इसको अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसकी जो स्पीड थी वो 480 एमबीपीएस थी। उसके बाद रिसेंटली जो आजकल हम डिफरेंट यूएसबीज को यूज़ करते हैं, ये 2008 के अंदर रिलीज़ की गई थी, जो कि हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, और इसके अंदर जो इसकी जो डाटा कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका ट्रांसफ़र रेट भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू यूएसबी 1 और यूएसबी 2 जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा रिलायबल जो है वो यहाँ पे आपके पास यूएसबीज मौजूद हैं। हम मोस्टली इसको रिमोटली डाटा को एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, या हम यूएसबी को जो है वो ऑफलाइन स्टोरेज के लिए हम इसको
यूज़ करते हैं। आजकल जो है हमारे पास मोस्टली टेराबाइट्स के अंदर भी यूएसबी जो है वो मौजूद हैं। तो उसके बाद हमारे पास एथरनेट पोर्ट है। आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एथरनेट पोर्ट, और यहाँ पे आपको उसका कनेक्टर नज़र आ रहा है। एथरनेट पोर्ट को मोस्टली जो है हम यूज़ करते होते हैं इंटरनेट के लिए। जो है डिफरेंट इंटरनेट के कनेक्शन जो हैं, जब आपने उसको फिजिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करना होता है, वाईफाई की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, फिजिकली विद द हेल्प ऑफ केबल जब आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसको अटैच करना होता है, तो एथरनेट पोर्ट जो है वो यूज़ की जाती है। क्योंकि मोस्टली जो पहले प्रीवियसली जो है वो मोस्टली केबल के साथ जो है इंटरनेट को यूज़ किया जाता था। आजकल वाईफाई जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो हमारे पास ईथरनेट पोर्ट है वो बहुत कम यूज़ होती है। हम इसको मोस्टली जो है वो राउटर्स को स्विचेस के साथ इसको केबल्स को अटैच करने के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। बट एसेंशियल पार्ट है ये नेटवर्किंग के अंदर। और इसके अंदर आप जो कनेक्टर देख रहे हैं ये RJ45 है, रजिस्टर्ड जैक जिसको कहते हैं 45 कनेक्टर है, और इथरनेट केबल के साथ इसको अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट लैपटॉप्स के अंदर इथरनेट पोर्ट मौजूद होती है। जो हमारे पास पर्सनल सिस्टम थे, डेस्कटॉप सिस्टम थे, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे डेस्कटॉप सिस्टम्स के अंदर इथरनेट पोर्ट को लाजमी जो है उसका पार्ट बनाया जाता था। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1980 के अंदर, और सबसे पहले इसके अंदर जो केबल यूज़ की गई थी वो कोएक्सियल केबल थी। कोएक्सियल केबल जो आपके पास ये केबल की तार की जो केबल होती है, वायर होती है, जिसके अंदर एक वायर मौजूद होती है। इनिशियली इंटरनेट के लिए कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया गया। फिर 1985 के अंदर जो कोएक्सियल केबल थी उसको रिप्लेस कर दिया ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, जो आजकल आप मोस्टली देखते हैं वाइट कलर की या ग्रीन जो ब्लू कलर की होती है। उसको जब आप जो है वो खोलते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स की स्मॉल जो है वो डिफरेंट वायर्स नज़र आती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता रहा बड़े लंबे अरसे तक। इसको 1985 से लेकर जो है वो करंटली आज तक भी इसको यूज़ किया जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है वो ठीक नहीं है। ये अपने सिग्नल्स की इंटेंसिटी को जो है वो लूज़ कर देती है। तो जब आपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करना हो तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आपके लिए बेस्ट होती है। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, अगर आपने वहाँ पे कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको चाहिए हो, तो उस पर्पज़ के लिए आप जो है वो फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है उसके लिए बेस्ट रहती है। तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो आपके पास जो जो केबलिंग लेंथ है इंटरनेट जो आप डिफरेंट जो है इंटरनेट के कनेक्शन जो है वो आप एस्टेब्लिश करते हैं वो 100 से लेकर 328 फीट तक जो है वो आपको इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलती है। बट इससे जैसे जैसे आप जो सिग्नल जो है वो उस राउटर से स्विच से दूर होते जाते हैं, बूस्टर से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी लूज होती जाती है। तो मोस्टली जब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है जब डिफरेंट केबल्स का यूज़ किया जाता है, या तो उसको 100 मीटर्स के ऊपर डिफरेंट बूस्टर्स लगाए जाते हैं। अगर आप उनके डिफरेंट बूस्टर्स जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं 100 मीटर्स के ऊपर नहीं लगाना चाहते, तो फिर एफिशिएंट वे है कि उसके लिए फिर डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक्स केबल का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है विद हाई स्पीड जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, और हम उसको 20 किलोमीटर तक विदाउट एनी बूस्टर जो है हम इसको यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये थी हमारी पोर्ट्स जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो यही सारी पोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। और मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो माउस की और कीबोर्ड की पोर्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास जो है यूएसबी की पोर्ट्स मौजूद हैं। साथ जो है वो आपके पास एथरनेट की पोर्ट है, और प्रिंटर की पोर्ट जो है यहाँ पे लेंथ के साथ लॉन्ग लेंथ के साथ मौजूद है। उसके अलावा आपके पास वीजीए पोर्ट है, सीरियल पोर्ट मौजूद है, स्पीकर्स की पोर्ट यहाँ पे मौजूद हैं, गेमिंग की पोर्ट जो है वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।